नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं षटबल के अंदर ग्रहों का बल कैसे निकाला जाता है। उसका एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने आया हूं। मान लो किसी बच्चे का जन्म उत्तरायण में हुआ है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हुआ है, गुरुवार के दिन हुआ है और गुरु की होरा में ही हुआ है। हमें कल्पना करनी है और इसके मुताबिक हमें कुंडली के अंदर गुरु का बल कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए देखते हैं। षटबल के अंदर 6 प्रकार के बल होते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है स्थान बल, दूसरे नंबर पे आता है दिशा बल, तीसरे नंबर पे आता है काल बल, चौथा चेष्टा बल, पांचवा दृष्टि बल, छठवां नैसर्गिक बल। मान लो कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह इन सारे बलों के अंदर पूर्णतः बली हो तो उसे 18.5 रूपा का बल प्राप्त होता है, यानी कि 1110 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। और ये हम कैसे निकालते हैं तो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम स्थान बल को लेंगे। स्थान बल के अंदर पहला आता है उच्च बल। तो उच्च बल के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे गुरु स्वग्रही है तो उसे उच्च बल प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सप्तवर्गीय बल। तो सप्तवर्गीय बल देखने के लिए हमें 6 प्रकार के अलग अलग बलों का स्टडी करना पड़ता है, यानी कि हमें होरा कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, तृतीयांश कुंडली, ये सारी कुंडलियों का स्टडी करने के बाद उसमें देखना होता है कि गुरु कितना बली है और वो बल सब मिलाने के बाद सप्तवर्गीय बल बनता है। जो अभी मेरे पास वो सारी कुंडलियां मैं आपको नहीं बता पाऊंगा समय के अभाव की वजह से। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ओज युग्मायुग बल। इसमें देखा जाता है कि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि अगर विषम राशि में हो तो उन्हें 15 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है और चंद्र शुक्र अगर सम राशि में हो तो उन्हें 15 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। इधर आप देखिए कि गुरु धनु राशि में बैठा है, अर्थात गुरु विषम राशि में बैठा है तो गुरु को 15 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे केंद्र बल। इसका नियम क्या है तो कोई भी ग्रह केंद्र में बैठा हो तो उसे 60 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। कोई ग्रह पणफर स्थान में बैठा हो, पणफर यानी क्या 2, 5, 8, 11, अगर कोई ग्रह पणफर स्थान में बैठा हो तो उसे 30 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। और कोई ग्रह अपोकिलम, अपोकिलम यानी क्या 3, 6, 9, 12, अगर कोई ग्रह अपोकिलम स्थान में बैठा हो तो उसे 15 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। ये नियम के अनुसार गुरु पहले केंद्र भाव में बैठा है तो गुरु को 60 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होगा, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद स्थान बल के अंदर आता है 5वें नंबर का बल द्वेषकांड बल। द्वेषकांड बल के अंदर कैसा होता है कि एक राशि के 3 टुकड़े किए जाते हैं, यानी कि 1 से 10 में पहला टुकड़ा, 21 से 20 में दूसरा टुकड़ा, उसके बाद 21 से राशि के 3 टुकड़े किए जाते हैं और हर राशि के अंदर 10-10 अंश आते हैं। उसमें ऐसा माना जाता है कि पहले द्वेषकांड के अंदर सूर्य, मंगल, गुरु बलवान होते हैं, दूसरे देशकांड के अंदर शनि, बुध बलवान होते हैं, तीसरे देशकांड के अंदर चंद्र, शुक्र बलवान होते हैं। तो गुरु पहले देशकांड के अंदर है मान लो, तो पहले देशकांड के अंदर गुरु होने की वजह से फिर उसे 60 षष्ट्यांश का बल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से स्थान बल के अंदर गुरु को 135 षष्ट्यांश का बल प्राप्त हुआ। उसके बाद आते हैं दिशा बल। तो आप देखिए गुरु पहले भाव के अंदर बैठा है और गुरु पूर्व दिशा में बली होता है तो गुरु पहले भाव के अंदर दिशा बली हो रहा है। तो ये नियम के अनुसार गुरु बलवान हो रहा है तो गुरु को 1 रूपा बल प्राप्त हुआ, यानी कि 60 षष्ट्यांश का बल प्राप्त हुआ। उसके बाद आते हैं तीसरा बल आता है काल बल। तो काल बल के अंदर 9 प्रकार के बल आते हैं। उसमें पहला होता है नतोन्नत बल। अगर किसी बच्चे का जन्म दोपहर के समय हुआ है तो उस समय सूर्य, गुरु और शुक्र को 60 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। और आप देखिए कि सूर्य चौथे भाव में पड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का जन्म दोपहर से 12 के 2 में हुआ है। इस बच्चे का जन्म दोपहर को 12 से 2 के अंदर हुआ है। वो नियम के अनुसार गुरु को नतोन्नत बल प्राप्त होता है, 60 षष्ट्यांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा आता है पक्ष बल। अगर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का जन्म है तो जितने भी शुभ ग्रह है उनको
60 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। अभी आप कहोगे शुभ ग्रह कौन से हैं, तो चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, ये चारों चार शुभ ग्रह है। तो पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ है तो ये चारों ग्रहों को 60 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। वो नियम के अनुसार इस बच्चे का जन्म पूर्णिमा को था तो गुरु का फिर 60 षष्टियांश का बल उसको मिला। फिर आते हैं वर्ष बल। तो वर्ष बल में ऐसा नियम है कि हम चैत्र महीना के हिसाब से गिनते हैं, तो जिस साल में जन्म हुआ है उस साल का पहला दिन अगर मान लो गुरुवार है तो फिर उस बच्चे को 15 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद मास बल आता है। मान लो कि बच्चे का जन्म जिस महीने में हुआ है उसी महीने का पहला दिन गुरुवार था तो फिर उस बच्चे को 30 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। अगर बच्चे का जन्म गुरुवार के दिन हुआ है तो उस बच्चे को 45 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। उसके बाद गुरु की होरा में जन्म हुआ है तो उसे 60 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। उत्तरायण में जन्म है तो गुरु को फिर से 60 षष्टियांश का बल प्राप्त होता है। और युद्ध बल यानी कि गुरु और बुध साथ में बैठे हैं, तो मान लो हम ऐसा कहेंगे गुरु बुध में युद्ध हो रहा है तो गुरु की डिग्री 7 है, बुध 0 डिग्री पे है, तो यहाँ पे गुरु विजयी हुआ तो गुरु को फिर युद्ध बल के अंदर 60 षष्टियांश का बल प्राप्त हुआ। उसके बाद आते हैं चेष्टा बल। चेष्टा बल कब मिलता है, जब कोई ग्रह वक्री होता है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि गुरु वक्री हो रहा है, तो गुरु वक्री हो रहा है तो उसको चेष्टा बल भी प्राप्त होगा, तो उसे 1 रूपा और 60 षष्टियांश का बल प्राप्त होगा। उसके बाद आता है दृष्टि बल। दृष्टि बल क्या होता है कि ग्रह के ऊपर अगर कुंडली का कारक ग्रह दृष्टि करता हो तो दृष्टि बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए पंचमाधिपति गुरु 10वें भाव में बैठा है और पंचमाधिपति मंगल 10वें भाव में बैठा है और ये मंगल चौथी दृष्टि से गुरु को देख रहा है। तो यहाँ पे गुरु को फिर दृष्टि बल प्राप्त हुआ तो 1 रूपा फिर प्राप्त हुआ। और नैसर्गिक बल के अंदर बल निश्चित होता है तो उसके अंदर गुरु को 34.28 ये नैसर्गिक बल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल मारो तो गुरु को 739.28 बल प्राप्त हुआ और 32 रूपा बल प्राप्त हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। जनरली इतना बल किसी को प्राप्त होता नहीं, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए किया था। बाकी हकीकत में व्यक्ति को 5, 6, 7 इसके ऊपर रूपा का बल प्राप्त नहीं होता। प्रिय दर्शकों, हमने षटबल की सीरीज के अंदर ये आखिरी वीडियो बनाया। इसके पहले भी हमने 5 वीडियो बनाए हैं, वो आप अवश्य देखना। पहला वीडियो बनाया था षटबल, दूसरा वीडियो बनाया था षटबल का मापदंड, तीसरा वीडियो हमने बनाया था स्थान बल का महत्व, चौथा वीडियो हमने बनाया था काल बल का महत्व और 5वां वीडियो हमने बनाया था चेष्टा बल का महत्व। तो इस प्रकार से हमने टोटल 6 वीडियो बनाए हैं और ये 6 वीडियो आप पूरी तरह से देखोगे तो आपको षटबल के बारे में काफी सारा नॉलेज बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।